जय श्री राम। आज का रामायण पाठ शुरू करते हैं अरण्यकांड के दोहा संख्या 40 से। फल भारन नमि विटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुके हुए सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते। देखी राम अति रुचिर तलावा, मंजनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तर बर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहां बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए, स्तुति करने अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरवंत भगवंत ही देखी, नारद मन बा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहते राम नाना दुख बारा। भगवान को वृयुग देखकर नारद जी को मन में विशेष रूप से सोच हुआ कि उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के विरह के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनी है असे अवसर आई। यह विचारी नारद कर वीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं कि फिर ऐसा अवसर न मिल पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए वे वहाँ गए जहाँ पर प्रभु सुखपूर्व बैठे हैं। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राके बहुते बारे उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर श्री रामचंद्र मानस का गान करते हुए चले आ रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले वचन तब जोरी सरोरु पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर उच्च वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, जद बिजानत अंतर जामी। हे स्वभाव ही से उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम कर देने वाले हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यदि भी आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम्हें मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहूँ तुम मांगी। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु देय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि बोरे। तब नारद बोले हरि साई, अस भरे मांगऊं करऊं ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दुष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका।
राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग मन बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम है, उन वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर ही हो, और पाप रूपी पक्षों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम, अयर नाम उडगन विमल, बसो भगत उर व्योम। आपको आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय में निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सन कहे कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउ मात। जय श्री राम रे प्रभु जय श्री राम। आज की कथा यहीं विश्राम।